स्थापना दिवस के द्वितीय वर्ष के इस अधिवेशन में इस संस्था से जुड़े हुए समस्त मीडिया कार्यकर्ताओं को, इसके प्रबंधक को मैं ताहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों में एक नई चेतना पैदा करने निरंतर आप लोग प्रयास कर रहे हैं और इस क्षेत्र में एक नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसके लिए आप सबका मैं सादर आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस धानी क्षेत्र से सहित अन्य जगह से भी जो भी हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं, सम्मानित इस क्षेत्र के जो लोग सम्मानित व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों का शुक्र अदा करता हूं। और आज तो आपके मकान का एक एक सामान दिखाई देने का काम है। समाज क्या है, लोग क्या है, उसको दिखाने का काम आपका है। और आप लोग हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ था, मेरा मानना है कि जो मैं अध्ययन करता हूं कि लोकतंत्र की जो आज पहली स्तंभ हो गई वो मीडिया है, और किसी में कोई बात नहीं रह गई कहने की। जो भी बात मीडिया कह देती है, बात समाज में सरकार के बीच जा पा रही है। बाकी लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाएं धरातल में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और मैं एक शेर कहते हुए इस बात की शुरुआत करता हूं। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों का सारा कफन बेच देंगे। वतन के सिपाही अगर तो वतन के कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। ये कलम के सिपाही की ताकत है। हाँ, ये परिस्थितियां हैं आपके सामने। ये परिस्थितियां आपके सामने है कि तमाम सामाजिक बातों को लेकर के, तमाम सामाजिक चिंतन को लेकर के आप विषम परिस्थितियों से झेलते हैं। मैं इस बात को मान सकता हूं कि हमारे जो मीडिया साथी वो राजनीतिक, प्रेस और सामाजिक तमाम दबाव के बीच में काम आप करते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि देश की 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी है, उसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर जिम्मेदारी लेके चलते हैं। आप 1 अरब 40 करोड़ जो भारत की जनता है, वो भी आपका एक परिवार का आपका सदस्य, और उसका बोझ भी आपके कंधे पे है। और दुनिया में हर आदमी पेट के लिए काम करता है, लेकिन जिसने सम्मान के लिए भी काम किया वही समाज में जिंदा रहा। और पेट में करने वाला आदमी करोड़ों करोड़ों की तादाद में इस धरती पे आता है, और करोड़ों करोड़ों की तादाद में दुनिया से चले जाने का काम। लेकिन इतिहास किसको याद करता है? उन कलमकारों को, कलम के सिपाहियों को, और इतिहास के पन्ने में 2 बूंद अपना पसीना गंवा करके इस दुनिया याद करती है। बाकी दुनिया किसी को याद नहीं करती। और मैं दोबारा फिर आपको उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश का सबसे बड़ा मिसाल होगा कि सुब्रत राय इस देश के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से रहे, जिनके फिल्मी स्टार से लेकर के बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनके लड़के की शादी में जाकर के काम किया था, गुआली चलाने का काम किया था। लेकिन साम्राज्य के अंतिम समय में जब आदमी इस दुनिया से गया तो उसके परिवार का एक सदस्य उसको आदि देने वाला तैयार नहीं था। लेकिन भूख से तड़प के रहने वाले, फटे जूते पाने वाले प्रेमचंद की कथाएं और प्रेमचंद की कहानियां PhD करने वाला लड़का आज भी गोदान को पढ़ता है, और पढ़ करके समाज में लोगों को नसीहत देने का काम करता है। ये बात इसलिए कहता हूं। और मैं कहता हूं, जिंदगी एक जंग है। दुनिया के किसी भी पैमाने पे आप इसको तोलेंगे, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो जिंदगी, और जो लड़ने वाला सिपाही है वही लड़ता
करके अपनी जगह रहेगा। तो आप जिस भी कदम में जाएंगे, ये सम्मान की बात है, ये बड़े फख्र की बात है कि अगर आपकी कलम की ताकत से, आपकी 2 बूंद स्याही से, आपके 10 मिनट के इस चैनल से अगर किसी इंसान को न्याय मिल जाता है, किसी गरीब के घर की बात को आप पटल पे रख देते हैं, तो इससे बड़े दुनिया का काम आपके लिए क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ा काम है। और मैं एक बात आपके साथ दावे के साथ करता हूँ, मैं इसको महसूस किया और वो मेरे लिए प्रैक्टिकल है। कुछ काम का फायदा आपको तुरंत नहीं मिलता। जिस फायदे को आप सोच करके कहते हैं, वो फायदा आपको तुरंत नहीं मिलता है। उसका काम का नाम होता है परोपकार। दुनिया में कोई भी परोपकार करने वाला आदमी परोपकार का फल वो तुरंत नहीं पाता। परोपकार करने वाले के व्यक्ति को परोपकार करने का एक भी जर्रा ऐसा नहीं होगा जो उसकी जिंदगी में दोबारा लौट करके उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। आपके पास उतना बड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके पास उतना बड़ा आत्मबल होना चाहिए कि आप उस काम को करें। जैसे हमारे पत्रकार बंधुओं के सामने ये परिस्थितियां पैदा होती है कि कोई मीडिया का कोई समाचार वो कवरेज करते हैं और उस मीडिया के समाचार के कवरेज में उनके सामने कुछ चुनौतियां स्वीकार करने की जरूरत पड़ती है और वो कहते हैं कि इसको छोड़ा जाए, इसको रहने दिया जाए। मैं कहता हूं आपको रहने दें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी मेहनत बेकार नहीं होती और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक कसौटी है, स्वीकार करो और रह गई कमी क्या देखो और सुधार करो। दुनिया का कोई आदमी, जो आदमी लड़ा, जो आदमी मेहनत किया, वही आगे बढ़ा। और आप घबराए नहीं। आज आप वाइस ऑफ न्यूज स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं। आप लोगों का एक एक क्षण, साल का एक एक अवसर आपने उसको देख करके और आप सजोया कि आज आपको पंडाल में, आप मंच में अपने आप को देख रहे हैं। वो रिजल्ट जो आप काम